शेयरों में हेराफेरी पर सेबी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में एक्सचेंजों के साथ सेबी बातचीत कर रही है। एसएमई में क्या चल रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ यतिन जुड़े हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। मैं अभी 3-4 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, बता रहा था कि ये स्टॉक इतना भागा उतना भागा, और उन्होंने कहा ये सब भूल जाइए, असली गेम तो एसएमई में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बहुत ज़्यादा फ्रेंजी हो गई है एसएमई में, तो पहले स्टोरी को समझ लेते हैं। ये जो एसएमई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बीएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म हो या एनएससी का इमर्ज प्लेटफॉर्म हो, हमने ये देखा है और ये ऑब्जर्व किया है, चाहे वो आईपीओ की लिस्टिंग हो, चाहे वो शेयर्स में ट्रेडिंग हो, बहुत ज़्यादा रिटेल इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ज़्यादा रिटेल इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मार्केट ऑपरेटर्स और मार्केट मेकर्स जो है शेयर को मैनिपुलेट करते हुए पाए गए। बहुत सारी शिकायतें रेगुलेटर्स के पास गई हैं, क्योंकि एसएमई एक ऐसा सेगमेंट है जहां कंप्लायंस बहुत कम होता है, रेगुलेटरी शिकंजा इतना नहीं होता है, मार्केट कैप छोटी होती है, इक्विटी छोटी होती है, जिसके कारण मैनिपुलेशन के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। और इसी को देखते हुए और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है सेबी ने एक्सचेंजेस को कंसल्ट किया है। और हमारे जो सूत्रों से जानकारी हमको मिल रही है कि एएसएम और T2T जैसा फ्रेमवर्क जो आपको मेन बोर्ड पे देखने को मिलता है, चाहे वो एनएससी हो बीएससी हो, अब ये एसएमई पे लागू पड़ जाएगा। अगर आपको ध्यान है तो इस प्रकार का कोई भी टाइप का जो फ्रेमवर्क है अभी एसएमईज पे नहीं लागू किया गया है, जिसके कारण शेयर्स जब एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर भाग जाते हैं तो इन पे कोई टाइप की सर्किट लिमिट या कोई टाइप का सर्वेलेंस नहीं होता, कोई टाइप का एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो क्लियरली सेबी ने अब ये अपनी कमर कस ली है, रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अंदर है ये चीज़, और बहुत जल्द आप देखेंगे ये बहुत ही औपचारिकता जो है एकदम फॉर्मेलिटी के लिए है केवल, बस किसी भी वक्त आपको जो है सेबी और एक्सचेंजेस T2T और एएसएम फ्रेमवर्क जो है लागू करते हुए दिखाई पड़ेंगे एसएमई प्लेटफॉर्म्स पे भी। ओके, यानी इसमें एक और सवाल ये भी था ना कि एसएमई पे जो आईपीओ आते हैं शायद उसके लिए सेबी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, वो सिर्फ एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस अप्रूव करते हैं, सेबी में आरएच पे आपको नहीं भेजना पड़ता। और पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो अभी जो एक रीसेंट आईपीओ आया, श्रीवारी स्पाइसेस, 9 करोड़ का आईपीओ था, इसका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 450 टाइम, यानी 9 करोड़ के आईपीओ के लिए 2700 करोड़ की बोली आई। और कंसर्निंग बात यह है कि जो एसएमई इंडेक्स है आपका, ये ईयर टू डेट भागा हुआ है 71%, 71% एनएससी इमर्ज इंडेक्स का रिटर्न है। और एनएससी स्मॉल कैप और एनएससी मिड कैप का अगर आप रिटर्न इंडेक्स देख लें तो 28% है ईयर टू डेट। सो यू नो डबल से भी ज्यादा रिटर्न आपको एसएमईज में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप रीसेंट लिस्टिंग देखिए, मेसन वाइल्स 110% ऊपर लिस्ट हुआ, कान पैकेजिंग 85% ऊपर लिस्ट हुआ, बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो ये 3 गुना हुआ, लिस्टिंग वाले दिन 3 गुना हुआ, 222% का रिटर्न आपको लिस्टिंग देखो मिला। और अगर आप एनएससी के इमर्ज एसएमई गेनर्स की बात करें ईयर टू डेट, तो बॉम्बे मैट्रिक्स करके कंपनी है, 1300% रिटर्न ईयर टू डेट बोल रहा हूं मैं, ये 1 साल का रिटर्न नहीं है, पिछले 6-8 महीने का रिटर्न है ये। सालासर एक्सटीरियर 600% ऊपर, गोल्ड स्टार पावर 500% ऊपर, ग्लोब इंटरनेशनल 550% ऊपर, माइंड पूल टेक्नोलॉजी 325% ऊपर। अब हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई स्टॉक मैनिपुलेटेड है, लेकिन प्राइमा फेसी तो यही दिख रहा है कि ज्यादातर जो स्टॉक्स यहां भागे हुए हैं बिना कोई फंडामेंटल रीजन के, बिना कोई अर्निंग्स ग्रोथ के, और हाई मैनिपुलेशन और रिटेल एक्टिविटी के चलते यहां आपको ऐसा माहौल देखने को मिला है। और क्लियरली सेबी को लगता है अभी कि इस प्रकार का मैनिपुलेशन या इस प्रकार का स्टॉक प्राइस मूव रिटेल के लिए हानिकारक है, और इसीलिए यहाँ T2T और एएसएम फ्रेमवर्क का आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, T2T और एएसएम फ्रेमवर्क का आना शायद यहाँ पर ज़रूरी है। और अगेन मतलब खैर पुष्टि करना तो टफ होता है कई बार, लेकिन कई एसएमई आईपीओज में मर्चेंट बैंकर्स की फीस बहुत हाई होती है। नॉर्मली मर्चेंट बैंकर्स की फीस पॉइंट समथिंग में होती है। एसएमई के केस में मैंने सुना है कई बार 25% तक फीस होती है। बिल्कुल, मतलब बैंकर की फीस होती है, मतलब जितना आप रेज कर रहे हो उसका 25% बैंकर ले रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये जब एक सिस्टम एब्यूज होने लगे ना, तो वहां पर फिर अति हो जाती है जब, तो फिर कोई ना कोई फिर उसका सोल्यूशन आता है। तो है अनुज, इस हफ्ते आप देखिए 13 एसएमई इश्यूज आएंगे
4,000 करोड़ सिर्फ एसएमई आईपीओ के हैं। पिछले हफ्ते 3 मेन बोर्ड की ली थी, वो 2,200 करोड़ 3 कंपनियां उठा रही थी। 13 कंपनीज यहाँ पर आ रही जो 4,000 करोड़ का। और वही अगर उतना सब्सक्रिप्शन आ गया उसमें जितने जितने बता रहे हैं बाकी सबके हिसाब से, तो काहे का एसएमई फिर ये मतलब इतना इस तरीके का अगर वो आ रहा है तो। और उनमें से कुछ खैर धीरे धीरे फिर अपने आप को ट्रांसफर कर लेती हैं, मेन बोर्ड में आ जाती हैं वो, तो वो भी होता है। खैर एक एग्जांपल था EKI आई थिंक 2 साल पहले तब एसएमई पे आया था, उसके बाद बहुत बड़ा गेनर बना वो और आई थिंक मेन बोर्ड पर भी शिफ्ट हुआ। खैर एनीवे यतिन बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शरद जी, आपने पढ़ा है कोई रिसेंट एसएमई का आईपीओ जो आपको लगा हो कि यार ये बहुत ज़्यादा कुछ अजीब लग रहा है? नहीं, मैं टिपिकली डिटेल में तो ट्रैक नहीं करता, बट हाँ जो फ्रीक्वेंसी आ रही है और जो ओवर सब्सक्रिप्शन लेवल्स कुछ इश्यूज में आ रहे हैं, जैसे ये इशू का बात कर रहे थे कि लगभग कितना 2009 करोड़ के इशू में 2,2500 करोड़ के डिमांड आ गई, ये थोड़ा नॉर्मल है। मैं शायद कुछ वक्त पहले कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही था, किसी इशू में 7-8 हजार करोड़ रुपए की डिमांड आ गई थी। तो मुझे लग रहा है रियली ये थोड़ा नॉर्मल है कि इतने छोटे इश्यूज में इतनी बड़ी डिमांड कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तो बिल्कुल रेगुलेटर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो स्पीड में ये हो रहा है वो काफी एबनॉर्मल है। एक टाइम पे कैलकाटा बेस्ड लिस्टेड कंपनीज में भी कुछ ऐसा होता था, एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट, फिर उसके बाद उसको कर्व किया गया। तो मुझे लगता है एसएमईज में भी ठीक ठाक साइज हो गया है। जो मेन बोर्ड में ग्रेजुएट होती हैं वो तो एक काफी अच्छी बात है, बट अगर क्वालिटी इश्यूज नहीं है तो उस पर सर्टेनली रेगुलेटर को टाइट लिस्ट करनी चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पर कमर कसती हुई रेगुलेटर्स दिखाई देंगे और शिकंजा खसेगा, होपफुली थोड़ा सा सेम्बलेंस आएगा इस पूरे केओस में। अच्छा, इस बीच वॉलेटिलिटी का